करें। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा भरिणीश्वर राधा भरिणीश्वर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनीताय जय गौरनीताय, गौरनीताय जय गौरनीताय, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पतित पावन पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, राधा भरणेश्वर भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, प्रणाम सुभद्रा की जय, गौर निताय की जय, प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, शील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज का शुक्रवार मध्यकालीन सत्संग में स्वागत है। हम लोग अभी दूसरा खंड सेकंड कैंटो अध्याय चैप्टर 9 और श्लोक संख्या 10 पे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा मैं गेट बंद करता हूँ, डिस्टरबेंस हो रही है। एक मिनट। तो हम लोग आज सेकंड चैप्टर 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 10, 11, 12 देखते हैं। तो 2-3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। पहले ध्यान करेंगे भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम सेकंड कैंटो 9th चैप्टर वर्स नंबर 10। पर्वते पर्वत पर्वत यत्र रजस्तमस, नहीं दूसरे ढंग से पढ़ना होगा। पर्वते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। पर्वतते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। पर्वर्तते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। कोई रिपीट करना चाहेंगे तो कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। मैं प्रभु आप बोलिए, प्रभु आप बोलिए। पढ़िए प्रभु, आप पढ़िए। प्रवर्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरार्चितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां पर प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं।
तात्पर्य तात्पर्य वैसे प्रभुपाद की जय। तात्पर्य लंबा है, तो मैं सोचता हूँ इसको पढ़ूंगा भी और डिस्कस करूंगा तात्पर्य को। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुदीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम हिंदी शुक्रवार मध्याकालीन सत्संग में। हम लोग 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें एक ब्रह्मा जी की चर्चा चल रही है। ब्रह्मा जी के बारे में हमने अभी पिछले श्लोक में देखा था कि हिज ग्रेस मृदुल गोविंदास प्रभु जी ने हमें समझाया था ब्रह्मा जी के बारे में काफी कुछ। और आज को जो चर्चा है, आज का जो श्लोक है, बेसिकली ये भगवान के धाम के बारे में है। ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सुख गोस्वामी सॉरी सुख उवाचा, सुख जी बोल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो आज का जो चर्चा है वो बेसिकली भगवत धाम के ऊपर है, जहां जाने की हमारी अभिलाषा है। तो फिर से ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं। तो एक बात क्लियर है कि रजोगुण तमोगुण भगवान के धाम में नहीं है। वैकुंठ में रजोगुण तमोगुण नहीं है, हर व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है। तो जब व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ही विल बी इंक्लाइंड टू सर्व द लॉर्ड। वो स्वभावतः भगवान की सेवा में उनका करने का भाव होगा। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, साधना की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो साधना हम क्यों करते हैं? अपने आप को, इंद्रियों को प्यूरिफाई करने के लिए कि हमारी इंद्रियां विषयों में न जाए और विषयों से आसक्त न हो कि भगवान की सेवा से विचलित हो जाए। हमें विषयों में आसक्ति होने के कारण ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जो हम जितना भी साधना भक्ति करते हैं उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारी इंद्रियां तो प्यूरिफाई आवर सेंस, प्यूरिफाई आवर सेंसेस, प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस। अपने इंद्रियों को शुद्ध करना और अपनी भावना को, चित्त को शुद्ध करना। तो जब भावना और चित्त शुद्ध हो जाएगी तो इंक्लिनेशन है कि सीधा भगवान की तरफ जाएगी। देयर इज नो अदर वे टू मूव। तो ये सबसे बड़ा जरूरी है कि किसी भी भक्त के लिए। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं? आई हैव मेड ए मिशन वेयर एवरीबॉडी शुड कम टू द लेवल ऑफ शुद्ध सतो गुना।
प्लेटफॉर्म ऑफ शुद्ध सत्व गुना, सो दैट ही विल बी एबल टू डू द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान के धाम में कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है, और हम इस जगत में इसके कारण ही पीड़ित हैं। रजोगुण के कारण बहुत सारे हमारे मन में भावना आ जाती है प्राप्त करने की, भौतिक इच्छा जागृत हो जाती है। सारे दोषों का एकमात्र कारण रजोगुण है, क्योंकि भगवान स्वयं ने कहा अर्जुन, ये रजोगुण ही है जो हमको पाप की ओर ढकेलता है। भगवत गीता को हम रेफरेंस लेंगे तो अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष अनक्षण वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण, हे वृष्णिवंश कृष्ण, आप बताइए कि कौन ये चीज है, कौन यह वह चीज है एकमात्र जो व्यक्ति को ढकेल रहा है पाप करने के लिए, इवन करना नहीं चाहता है। ही डोंट वांट टू डू इवन एनी सिन, पाप नहीं करना चाहता, फिर भी क्या कारण है कि ही इज फोर्स्ड टू डू दैट, बाध्य कौन कर रहा है उसको पाप करने के लिए? भगवान का तो एक ही है, वो काम है। देयर इज वन रीजन विच आर फोर्सिंग अस, जो हमको बाध्य कर रहा है पाप कर्मों के ओर, वो काम है हमारी इच्छा, भौतिक इच्छा। लेकिन ये इच्छा आती कहां से है? भगवान कहते हैं ये इच्छा आती है रजोगुण से, उसका सोर्स है जो रजोगुण है। यहाँ पे वही है, और ये रजोगुण की शून्यता है भगवत धाम में। तो रजोगुण ही है वो जो हमारे अंदर काम पैदा करता है, बहुत तरह की इच्छाएं पैदा करता है, और वो रजोगुण हमारे अंदर इतनी भौतिक इच्छा पर मतलब पैदा करता है कि हम उसी की पूर्ति के लिए रात दिन पूरा जीवन लगा रहे हैं, जीवन के बाद जीवन लगाते जा रहे हैं, और फिर भी सुख की अनुभूति नहीं है, फिर भी शांति की अनुभूति नहीं है। हम तड़प रहे हैं कि कहाँ शांति मिले, कहाँ सुख मिले। लेकिन शांति और सुख जब तक हम इस रजोगुण के प्लेटफॉर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है। भगवान कहते हैं, शांति का सूत्र भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है, नास्तिर बुद्धि चयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके जीवन में शांति नहीं है, वो अशांत व्यक्ति कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और शांति कब से आएगी? अशांत कौन होता है? कि जिसका मन और भावना कृष्ण में नहीं लगा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी वही कह रहे हैं कि भगवान का धाम वही है जहां रजोगुण तमोगुण नहीं है, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। तो रजोगुण तमोगुण रहता नहीं है, जिसके कारण सतोगुण में उनका कोई प्रभाव नहीं है। और न वहां काल का प्रभाव है। काल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में हम काल के प्रभाव में है, काल के कंट्रोल में है। सब कुछ हमें काल कंट्रोल कर रहा है, और वही काल भगवान के धाम में नहीं है, नगण्य है, गौण है। तो इसके कारण क्या होता है? भगवान के धाम में व्यक्ति विचलित नहीं होता। आगे प्रभुपाद करें, बहिरंगा शक्ति माया का तो क्या कहना। और वही है कि जब ये तीन चीज नहीं है तो भगवान की माया शक्ति वहां नहीं ठहर सकती। भगवान की माया शक्ति का प्रभाव कहाँ है? जहां काल है, जहां रजोगुण है, जहां तमोगुण है। ये जहां तीन चीज का निवास है वहीं माया काम करती है भगवान की। भगवान की माया भगवान के धाम में नहीं रहती, वो स्वयं कह रहे हैं। और यही माया हमको नचाती है इस भौतिक जगत में, नया नया प्रलोभन देती है। अच्छा, ट्राई विथ दिस, ट्राई विथ दैट, ट्राई विथ दैट। ये चीज हो गया तो फिर दूसरा चीज, इससे अच्छा ऊपर अच्छा चीज प्राप्त करो, फिर उसके पीछे हम लग जाते हैं, आफ्टर वन आफ्टर अनदर। भगवान के धाम में माया शक्ति भी नहीं है। आगे कहते हैं, इसका तो वहां पर प्रवेश ही नहीं हो सकता, मतलब माया है ही नहीं, नगण्य है। और क्या है विशेषता? देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान के धाम में सिर्फ भक्त नहीं करते हैं पूजा, असुर भी पूजा करते हैं। वहां असुर भी है, लेकिन वो असुर अपनी आसुरित्व नहीं प्रदर्शित करते, वो भी भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं। देवता भी जो भोग के लिए जाने जाते हैं, वो भी भगवान के धाम में जाके
भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, क्योंकि भगवत धाम में भगवान के सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीव का एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा करना। मैं एक बार पढ़ा था परपट, भगवान के धाम में हम भी फैमिली लाइफ जी सकते हैं। फैमिली लाइफ वहां भी है, पति पत्नी का कॉम्बिनेशन वहां भी है, लेकिन पति पत्नी बच्चे का कॉम्बिनेशन ये की भावना डिफरेंट है। हमारा इस भौतिक जगत में हम परिवार का भावना क्या है, पति पत्नी का, कि हम आसक्त हैं, एक दूसरे से पाने की इच्छा करते हैं। स्वार्थ है कि वो हमको सेवा करे, वो हमको सेवा करे, हमारा स्वार्थ का भावना है। लेकिन वहां ऐसा कोई भावना नहीं, सबकी एक ही भावना है, वो भावना है कृष्ण की सेवा हम कैसे कर सके संयुक्त रूप में, एक परिवार के रूप में। और सभी लोग का एक ही उद्देश्य है कि हम कृष्ण की सेवा करें। इसलिए जब तक हमारी कॉन्शियसनेस, जब तक हमारी चेतना उस स्तर तक नहीं आएगी कि हमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिलेगी। एक प्रभु एग्जाम्पल दे रहा था ना शायद, हाँ बलवंत प्रभु कल एग्जाम्पल दे रहे थे। भगवान का धाम सबसे ऊपर है और हम नीचे से जा रहे हैं, और हर लोक के ऊपर से गुजरना होगा। हर लोक में जाएंगे तो यहाँ देखें, अरे यहाँ बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत सुख है। जिसको वहां अच्छा लगने लगा, सुख ऐश्वर्य पसंद आ गया, वो वहीं ड्रॉप कर दिए जाएंगे, आप यहीं रहो, अब आगे आपको जाने का एग्जिट नहीं है, आपके रास्ते बंद हो गए ऊपर जाने का, आप यहीं। जैसे ही उससे ऊपर का और धाम में लोक में जाएगा और अच्छा सुख मिलेगा, अगर उसमें आसक्ति क्षण मात्र भी आई तो फिर वहीं रह जाएगा। कहने का मतलब है, जब तक सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं है, सिवाय कृष्ण को किसी और चीज पाने की इच्छा नहीं है, तब तक हम नहीं जा सकते भगवत धाम। एक भगवान के भक्त थे, भगवान के बहुत प्रिय थे, वो राजा थे, वो राजा थे और भगवान बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, भगवान के बहुत प्रिय थे। चाहते थे कि हमारे राज्य का हर प्रजा भगवत धाम जाए, क्योंकि जानते थे इसका महत्व क्या है भगवान के धाम का। तो सभी अपने राज्य के निवासियों को चाहते थे भगवत धाम ले जाने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करते थे रात दिन। भगवान प्रकट भी हो गए, भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए बोलो। बोले भगवान मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जेरी जितनी भी सारी प्रजा है सब आपके धाम में आ जाए। भगवान बोले तथास्तु, हो जाएगा। लेकिन ये कौन चाहता है, मतलब मैं चाहता हूँ, क्या तेरी प्रजा भी ऐसी चाहती है? भगवान बोले क्यों, कौन नहीं चाहेगा कि आपके धाम में जाए? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो आपके धाम को नहीं जाना चाहेगा? हमारी सारी प्रजा चाहेगी। भगवान ठीक है, हम सबको लेके जाएंगे, लेके आओ सबको। राजा ढिंढोरा पिटवाया अपने राज्य में हर जगह, भाई भगवान के धाम में जाना है, कौन कौन जाने को तैयार है? सब पूरी राजा के पीछे प्रजा आ गई। जैसे ही राजा आगे बढ़े, देखिए अरे बहुत चांदी का ढेर पड़ा है, जहां तहां चांदी के सिक्के पड़े हैं, कहाँ कहाँ चांदी का ढेर पड़ा है, खाली बैग भी पड़ा है। बोला जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहां कोई ठिकाना नहीं। आधी पब्लिक चांदी का सिक्का भरने में लग गया बोरी में, आधी वहीं रुक गए, चांदी का सिक्के भरने में रह गए। कुछ बोले, राजा कह रहा है मूर्ख, इससे बड़ा चीज मिलने वाला है, इसको छोड़ो और अच्छा बोला वो मिलेगा कि नहीं उसकी क्या गारंटी है, पहले चांदी का सिक्का तो मिल गया। आधी आबादी वहीं रह गई, आधी प्रजा वहीं रह गई। और आगे बढ़े आधी प्रजा के साथ, आगे और क्या मिला? सोने का भंडार मिला, सोने के सिक्के फैले हुए हैं, जहां तहां सोना पड़ा है, खाली बोरे भी पड़े हैं। बाकी एक चौथाई पब्लिक सब खाली सोना भरने में लगा है। सब राजा बोला, रे देखो तुमको मैं बोला था कि उससे और आगे और अच्छा मिलेगा, पीछे चांदी था, देखो अभी सोना मिल रहा है। शुरुआत में तो जहां से शुरुआत किया तो वहां तो अन्न का भंडार था, अच्छा वैरायटी व्यंजन था, सब कुछ था, आधा उसी में फंस गए। कुछ चांदी के सिक्के में फंस गए, कुछ सोने के सिक्के में फंस गए, बचे 25%। आगे बढ़े उनको लेके राजा, चलो तू 25 ही चलो। आगे हीरे का, हीरे चमक रहे हैं सारे, उस लोक में खाली हीरे चमक रहे हैं। अब सब हीरा के पीछे पागल हैं, सब माता जी जितनी थी, सब प्रभु सब हीरा के पीछे चमक में फंस गए, और सब वहीं रह गए। लास्ट में राजा का साथ देने वाला कोई नहीं बचा, राजा अकेला पहुंचे भगवान के पास। भगवान हंस रहे थे, बोला आए, लेके आए तुमने प्रजा को? बोला भगवान मैं लेके तो आया था, शुरुआत तो सबको लेके किया था, लेकिन आपकी माया ने हर जगह फंसा दिया, किसी को चांदी के सिक्के में, किसी को सोने के सिक्के में, कोई हीरो के। इवन मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं आ सकी।
बोले यही बात है। भगवान कहते हैं यहाँ मेरी माया को पार पाना असंभव नहीं है। मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान का धाम वही व्यक्ति जाता है जिसकी चेतना शुद्ध हो, जिसको कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति हो, नथिंग अदर देन कृष्णा, उसको एंट्री मिलती है। क्योंकि क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि अगर शुद्ध चित्त से नहीं जाएगा, फिर वहां वो इच्छा करेगा भगवान का ऐश्वर्य देख के, भगवान की सेवा देख के, फिर उसके मन में भावना आ जाएगी कि हमें भी ऐसी सेवा हो, हमें भी ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। और जैसे ही ऐसी भावना उसके मन में आएगा, इमीडिएटली ही विल फॉल डाउन फ्रॉम बैकुंठा, तुरंत बैकुंठ जगत से वो भी फॉल डाउन हो जाएगा। प्रभुपाद से एक बार प्रश्न पूछे एक भक्त, कैन बी फॉल डाउन, कैन डिवोटी कैन फॉल डाउन फ्रॉम इवन गोलोका? प्रभुपाद, यस, एवरीवेयर यू आर मेड फॉर फॉल टू फॉल, तुम बने ही हो फॉल के लिए, तुम फॉलिबल हो। वहां से भी बोला, इफ यू विल डिजायर टू हैव मटेरियल, दे आर इमीडिएटली विल कम टू द मटेरियल वर्ल्ड। दैट्स व्हाई विदाउट प्यूरिफाइंग आवर कॉन्शियसनेस नोबडी शुड बी अलाउड टू गो। इसलिए वहां पे कोई नहीं जा सकते जिनकी चेतना बिल्कुल शुद्ध हो गई है, जिनको कोई इंच मात्र भी भौतिक जगत से आसक्ति नहीं है, परिवार से, नेम फेम ऐश्वर्य से, जिनको सिर्फ कृष्ण चाहिए, वो भी किस लिए? सेवा करने के लिए उनको एंट्री मिलेगा भगवत धाम। तो वो इसलिए शुद्ध चित्त वाले लोग जाते हैं, जो फिर उनको एंट्री मिलती है, भगवान उनको फिर जल्दी आने नहीं देते, भगवान उसका पर्सनल केयर करते हैं। तो अपने धामवासी को हर चीज का केयर करते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए हर फैसिलिटी रखा है वहां पे, किसी चीज की कमी नहीं हो। कामधेनु गाय है, कल्पतरु वृक्ष है, भक्त जो इच्छा चाहेगा वो करेगा। सबके पास विमान है, इसकी परपट में चर्चा आएगी। गोलोक धाम में सबके पास बैकुंठ में विमान है, और बिना पेट्रोल का चलने वाला विमान है, अपनी इच्छा से चलेगी। तो ऐसा है बैकुंठ धाम। तो अभी मैं पढ़ता हूँ प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं। भगवान का धाम या बैकुंठ लोक का वातावरण, जिसे त्रिपाद विभूति कहते हैं, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कैलकुलेशन बता रहे हैं कि आकार क्या है भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का। तो जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान का बैकुंठ लोक जो है, वो भौतिक ब्रह्मांड जितने भी है उसका 3 गुना ज्यादा है। मतलब बी आर 1/4, 3/4 क्या है? बैकुंठ जगत है, जिसका वर्णन यहाँ पर भगवत गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत तत्व की परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। यहाँ पे प्रभुपाद और करें, जो हमारा ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम सब जीव रह रहे हैं, एक इसमें क्या है? करोड़ों ग्रह है, नक्षत्र है, सब कुछ है। लेकिन ये सब क्या है? एक महत तत्व के अंदर है। एक ही महत तत्व से अनेक भौतिक ब्रह्मांडों की रचना हुई है। तो उसी महत तत्व के अंदर परिधि में, सरकमफ्रेंस में हमारा भी भौतिक ब्रह्मांड है। और क्या है? परिधि में संपूजित अरबों ब्रह्मांडों से एक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक जगत में सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं है, अरबों ब्रह्मांड है, अरब 100 करोड़ से भी ऊपर ब्रह्मांड है। और उसी ब्रह्मांड में हमारा भी एक ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड महत तत्व के कंट्रोल में है, परिधि के अंदर है। ये समस्त ब्रह्मांड मिलकर भगवान की सृष्टि के चतुर्थांश के तुल्य है। तो प्रभुपाद ने और क्लियर किया कि भगवान के जो सारी सृष्टि है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का, उसका एकमात्र चौथाई एरिया है, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज। 3/4 वॉल्यूम क्या है? भगवान का आध्यात्मिक जगत है। 1/4 वॉल्यूम जो पूरे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का जो साइज है, उसका 1/4 हिस्सा ही भौतिक जगत है, जिसमें करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, अरबों ब्रह्मांड है। वहां दिव्य आकाश भी है, जिसके परे बैकुंठ नामक आध्यात्मिक लोक है। तो हमारा आध्यात्मिक लोक क्या है? हमारा
आकाश में जिसके परे बैकुंठ लोक कहाँ है, हमारा भौतिक जगत का जो परिधि है महतत्व का, उसके बाहर है। और ये कैसा है, इसकी आगे चर्चा है। आध्यात्मिक लोग ऐसा मिल गए, ईश्वर के सृष्टि आध्यात्मिक लोग ऐसा मिलकर शेष 3/4 भाग बनाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 3/4 आध्यात्मिक, 1/4 भौतिक जगत, जिसमें इस भौतिक जगत में अरबों परमाणु। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती है, यहां तक कि एक वृक्ष की पत्तियां या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना असंभव है। सोचिए, हम इस केस को भी नहीं गिन सकते, अपने शरीर के रोमे को भी गिन नहीं सकते, एक वृक्ष के सारे पत्तियों को भी काउंट हम नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है। हमें बोलते हैं इतना हमने डेवलप कर लिया है साइंस, इतना हमने नॉलेज अर्जित कर लिया है, लेकिन आज तक कोई गिनती कर पाया कि बाल कितने हमारे शरीर में, कितने रोए हैं, कुछ है? ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की ऐसे ही सृष्टियां अनंत है, जिसकी काउंटिंग करना असंभव है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। आगे प्रभुपाद उसको कह रहे हैं, फिर भी मूर्ख व्यक्ति ईश्वर बनने के विचार से फूले फूले फिरते हैं, भले ही वे अपने शरीर का एक बाल भी न बना सके। तो प्रभुपाद ने लिखा है, अहंकार में सब कोई बोलता है अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बना देंगे, सब हमने बनाया है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बड़े बड़े बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े विचार रखते हैं, लेकिन औकात क्या है कि एक शरीर का बाल भी नहीं बना सकते। हम एक बाल बना भी नहीं सकते, इवन काउंट भी नहीं कर सकते अपने शरीर के सारे बालों को। और अहंकार हम इतना बना है कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो हमारी हमारी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है, ये प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। आप, हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक बाल का सृष्टि नहीं कर सकते, एक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बना सकते, इवन काउंट नहीं कर सकते अपने शरीर के बालों को। अब भगवान की अनंत सृष्टियां हैं और भगवान सबको खुद मतलब बनाया है। आगे प्रभुपाद करते हैं, मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले ही आविष्कार कर ले और बहुप्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंच भी जाए, किंतु वहां रह नहीं सकता। तो हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया है, अभी सल्फर खोजा है, मैग्नीज खोजा है, बहुत सारा माइंस खोजा है, ऑक्सीजन खोजा, अभी टेम्परेचर पता किया है, 70 डिग्री टेम्परेचर है वहां का, -10 डिग्री भी हो जाता है। ये सब रिसर्च चल रहा है, लेकिन वहां रह नहीं सकता। प्रभुपाद ने आज बोल दिया, ये बात सत्य है। और आज से रिसर्च नहीं चल रहा है, ये सैटेलाइट 1960-70 में 70s में भी भेजा गया था दूसरों देशों के द्वारा। आज 50 साल बाद भी हम वही के वही हैं, सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं कि वहां क्या क्या चीज है। एक खिलौना उतार दिया हो, हम बहुत अहंकार में रहे, हमने तो चांद पे खिलौना उतार दिया, विक्रम लैंडर को उतार दिया, रोवर घूम रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। प्रभुपाद बोले हम पहुंच भी जाएंगे, चांद पे लोग गए भी हैं, लेकिन वहां रह नहीं सकते, रहने वाले व्यवस्था नहीं हो सकती। प्रभुपाद ने लिख दिया, किंतु वहां रहा नहीं जा सकता। फलतः जो बुद्धिमान मनुष्य है वे अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानकर फूले नहीं समाते। फलतः जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानकर फूले नहीं समाते, वे सत्व ज्ञान प्राप्त करने में सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है मनुष्य, वो क्या करते हैं, इस वो अपने को ब्रह्मांड का ईश्वर मानकर फूले नहीं समाते, वे सत्व ज्ञान प्राप्त करने में सरलतम साधन वैदिक साहित्य के आदेशों का। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम से हम भौतिक आकाश से परे दिव्य जगत की प्रकृति की रचना के विषय में प्राप्त करें। तो प्रभुपाद कर रहे हैं, बहुत लोग फूले नहीं समाते, अरे हमने रिसर्च कर लिया, आज सब कोई इंडियन कह रहा है वी लैंडेड ओवर मून, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, सारी जगह चर्चा हो रही है, फूले नहीं समा रहे हैं, अपने आप को बहुत पफ्ड हो गए हैं, हम अपने आप को बहुत, लेकिन प्रभुपाद कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी है श्रीमद् भागवतम पढ़ो, और भागवतम से इस भौतिक आकाश के परे, ये चंद्रमा भी भौतिक जगत में है, हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में पढ़ना चाहिए, भौतिक जगत के परे दिव्य जगत की प्रकृति और रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए श्रीमद् भागवतम के द्वारा। तो हमें ये लॉगरिथम बोलते हैं ना, लॉगरिथम नहीं पढ़ना चाहिए, चांद पे कैसे पहुंचना है।
हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवान के महिमा का वर्णन सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अर्जित करना चाहिए, ताकि हम वहां जा सके। वो भगवत धाम है कैसा, वहां की विशेषता क्या है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, बशर्ते कि इस ब्रह्मांड के अंदर हम और कोई सर्च करते रहें। उस आकाश में भौतिक गुणों विशेषतया रजो तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव रहता है। तो आध्यात्मिक जगत में, कि भौतिक आध्यात्मिक आकाश में कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदत उत्पन्न होती है। प्रभुपाद ने कहा, जो हमने शुरुआत में कहा, प्रभुपाद आज ये रिपीट कर रहे हैं कि हमारे अंदर काम वासना क्यों आ रहा है। उसका कारण है ये मतलब तमोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण के कारण जीवात्मा में काम तथा वासना की आदतें उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्माएं इन दोनों बातों से मुक्त हैं। तो ये बात हो गया कि जब उनके अंदर तमोगुण है ही नहीं, तो उनके अंदर कोई काम वासना नहीं है, तो उनके अंदर बस एक ही वासना है, वो है वासना कृष्ण की सेवा, कृष्ण कृष्ण भावना है, बाकी कोई भावना नहीं। जिसका यह अर्थ हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्माएं दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि भगवत गीता पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। यस, भगवान 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। उस श्लोक में कहते हैं भगवान कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्म के स्तर पर जब जीवात्मा पहुंच जाता है तो हमेशा प्रसन्नचित रहता है, और वो दुखी नहीं होता किसी से, न सोचती न कांक्षती। वो किसी भौतिक इच्छा की कामना से मुक्त हो जाता है। भौतिक इच्छा की मतलब रंच मात्र भी इच्छा नहीं होती, भौतिक कामना होती ही नहीं ब्रह्मभूत के स्टेज पे ही। न सोचती, किसी चीज के लिए शोक भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करता, कामना भी नहीं करता। समा सर्वेषु भूतेषु, हर परिस्थिति में मद भक्ति लभते परम, भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो प्रभुपाद वही बात कर रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में वासना नहीं होती। अतः ऐसा निष्कर्ष निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं हैं। तो ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंचना होगा। ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंचे बिना वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं मिलने वाला है। जबकि सांसारिक जीव वासना तथा शोक से पूर्ण रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हमारा और वैकुंठ जगत में क्या अंतर है। हम हमेशा तमोगुण रजोगुण में रहते हैं, इसके कारण हमारे अंदर नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं आती है, और इसी इच्छाएं की पूर्ति में पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी इच्छाएं नहीं पूर्ति हो जाती, नहीं हो पाती। और ये एक इस जन्म का नहीं, कई जन्मों से चल रहा है, क्योंकि हम इस प्रभाव में हैं। तो हमें इस तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना होगा। त्रैगुण्याभिषयावेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसलिए भगवान कहते हैं कि तीन गुणों में इसको से ऊपर उठो। भगवान तो बोले सतोगुण से ऊपर उठो, शुद्ध सत्व गुण में आओ। त्रैगुण्याभिषयावेदा, वेदों में तीन गुण का वर्णन है। इस भौतिक जगत तीन गुण से चल रही है। त्रैगुण्याभिषयावेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन इस तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो भगवान भी कह रहे हैं कि हमें इस तीनों गुण से ऊपर उठना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि भौतिक जगत और वैकुंठ लोक के में यही अंतर है कि वहां सभी लोग रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हैं। भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति रजोगुण तमोगुण, जब व्यक्ति भौतिक जगत में है तो वह रजोगुण तमोगुण में होता है। आगे प्रभात इससे यह निष्कर्ष निकला कि वैकुंठ लोक के निवासी ब्रह्मभूत जीव आत्माएं हैं, जबकि सांसारिक जीव वासना और शोक में पूर्ण रहते हैं। हम सब वासना और शोक में पूर्ण है। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी और तमोगुणी नहीं होता है, तो उसका यह अर्थ होता है कि वह सतोगुणी। तो तीन गुण का प्रभाव तो है हमारे ऊपर, रजो सतोगुण, और कभी तीनों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती रहती है। सतोगुण चाहता मैं हॉबी हूं, रजोगुण चाहता मैं अपना प्रभुत्व जमाऊं, तमोगुण चाहता मैं अपना प्रभुत्व जमाऊं। तीनों में फाइट चलता है। कभी तमोगुण ज्यादा हॉबी होना चाहता है जीव के ऊपर, कभी रजोगुण,
सतोगुण। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं इस भौतिक जगत में अगर हमने तमोगुण और रजोगुण को लगभग समाप्त कर दिया है, रजोगुण तमोगुण को अगर हमने कंट्रोल कर लिया है, तो भी हम सतोगुण के प्रभाव में रहते हैं। गुण का प्रभाव तो रहेगा, तो सतोगुण में रहेंगे तो क्या होगा, सात्विक भावना आएगी, सात्विक कार्य करेंगे। प्रभुपाद आगे कहते हैं किंतु भौतिक जगत में सतोगुण भी कभी कभी रजो और तमोगुण से कलुषित हो जाता है। तो यहाँ सतोगुण में भी रहना ठीक नहीं है। सतोगुण भी रजोगुण तमोगुण से कलुषित हो जाता है, उसका इफेक्ट है। 3 भाई है, तो परिवार में रह रहा है तो थोड़ा तो उसका प्रभाव आएगा, एक साथ रहेगा तो, है ना। 3 भाई है, तीनों अलग अलग विचार के हैं, लेकिन एक अलग विचार का है, लेकिन बाकी दूसरों का विचार उसको सुनना पड़ता है, उसका सहन करना पड़ता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी कभी रजो तमोगुण के कारण भी सतोगुण कलुषित हो जाता है इस भौतिक जगत में। तो वैकुंठ लोक में केवल मिश्र सतोगुण पाया जाता है। वैकुंठ जगत में भी सतोगुण है, लेकिन हमारे वाला सतोगुण नहीं है जिसमें कभी कभी रजोगुण और तमोगुण मिश्र हो जाता है। वो शुद्ध सत्वगुण है। वहां बिल्कुल वो जो सत्वगुण है किसी चीज से मिश्र नहीं है, शुद्ध सत्वगुण, जिसमें भक्ति ही भक्ति कर सकता जीव उस स्टेज पे। वहां की सारी परिस्थिति बहिरंगा शक्ति की मोह में सृष्टि से मुक्त रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि भौतिक जगत में तो सब कुछ है भगवान की शक्ति के अधीन है, माया शक्ति के अधीन, जिसको हम बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वहां बहिरंगा शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। यद्यपि माया भी परमेश्वर की अंश स्वरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न है, परंतु वह मिथ्या मृषा नहीं है, जैसा कि एकेश्वरवादी दार्शनिक मानते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहे हैं कि बहुत एक विचार के लोग हैं एकेश्वरवादी, जो माया को झूठ मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। भगवान की माया शक्ति को बोलते हैं काल्पनिक है ही नहीं। प्रभुपाद बोलते नहीं, भगवान की माया शक्ति है, लेकिन इसका प्रभाव भगवान के धाम में नहीं है, इसका प्रभाव भगवान के भौतिक जगत में है, भगवान के आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ये भी माया भगवान का अंश स्वरूप है, जैसे जीव एक अंश है, माया भी अंश है, लेकिन ये माया भगवान नहीं है, ये भगवान से भिन्न है। जैसे हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारा स्वामी है, दोनों में अंतर है, लेकिन हम हैं अंश स्वरूप। तो वैसे ही भगवान की माया शक्ति भी है। प्रभुपाद और एग्जाम्पल देते हैं, रस्सी को सांप समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्प भी वास्तविकता है। तो कोई रस्सी को सर्प मान ले तो ये भ्रम हो सकता है, रस्सी सर्प नहीं हो सकता। रस्सी रस्सी है, सर्प सर्प है। लेकिन कभी कभी हम अंधेरे में रस्सी भी हो गया, जहां सांपों का निवास है, अगर कोई लटका हुआ चीज अंधेरे में दिख जाए तो हमको क्या लगेगा, अरे सर्प है, सांप है। तो बहरीन में तो नहीं दिखता, इसलिए हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा, लेकिन इंडिया में जाइए सर्प हमेशा दिख जाता है गांवों में। तो वहां पर अगर अंधेरे में कोई रस्सी लटका दिखे, हवा से हिलता भी दिख, हिलता डुलता हमें नजर आए तो सोचेंगे कि सांप हिल डुल रहा है। तो वही 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 अंतर है, प्रभुपाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गर्भ मरुस्थल की मृग तृष्णा मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूर्ख पशु के लिए भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों ही सत्य है। प्रभुपाद करें कि मृग मरीचिका जैसे होती है, मरुस्थल में जाइए तो क्या होगा, आपको हर जगह हलचल हलचल दिखेगा। प्रकाश का परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, परावर्तन के कारण लगता है कि पानी का ढेर है। हम रोड पे भी गाड़ी चलाते हैं तो बहुत दूर, जब हाईवे लंबा दिखाई देता है दूर तक, कोई आसपास नजर कोई मतलब बस्ती नहीं है, लंबा हाईवे है और खूब गर्मी है, तो क्या होता है, हमको आगे लगता है जैसे पानी का ढेर जमा हुआ है रोड के ऊपर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मतलब कुछ नहीं होता, फिर लगता है और आगे दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे ही होता है मरुस्थल में, कि लगता है मृग मरीचिका का ठीक है, ये ये मतलब हमारा भ्रम है, लेकिन मरुस्थल सत्य है और जल भी सत्य है।
अतः भक्त के लिए भले ही भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु भगवान के भक्त के लिए वही सत्य है और वह भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं एक ईश्वरवादी के सिद्धांत को कैसे फॉल्स मतलब प्रूव कर रहे हैं कि एक ईश्वरवादी सिद्धांत गलत है। भगवान की माया शक्ति है, इसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस भौतिक जगत में है, ये झूठा नहीं है। तो भगवान के भक्त को मालूम है, भगवान को भक्त को ये मालूम है कि भगवान की माया शक्ति है और इसका प्राकट्य भी है, कि किंतु यही माया शक्ति सब कुछ नहीं है, किंतु भगवान की यह शक्ति सब कुछ नहीं है, ये भक्त को मालूम है। भगवान की एक अंतरंगा शक्ति भी होती है जिसकी अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोग कहते हैं, जहां न अविद्या है, न वासना है, न भ्रम है, न भूत है, न वर्तमान है। तो प्रभुपाद किया कि भगवान का दो शक्ति हुआ, एक अंतरंगा, एक बहिरंगा, जिसका भौतिक जगत जिसको माया शक्ति कहलाई, वो माया शक्ति जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, जो जिसका प्रभाव इस भौतिक जगत में हमेशा रहती है, कम और ज्यादा, कभी माया में सतोगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण है, लेकिन ये तीनों गुण का यहाँ प्रभाव है। कभी तमोगुण रजोगुण नगण्य भी हो जाए तो भी सतोगुण रहेगा, लेकिन कभी कभी मिश्र हो जाएगा रजो तमो से, सत्य गुण भी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है, लेकिन भगवान की एक अंतरंगा शक्ति है जो भगवान का धाम है, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है, जिसको हम वैकुंठ जगत कहते हैं। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और वो वैकुंठ जगत में क्या है, अविद्या नहीं है, वहां सब विद्या है, कोई वासना नहीं है, संसार की भागने की वासना नहीं है, न कोई भ्रमित है जीव, सबका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, न कोई भूत है न वर्तमान है, क्योंकि वहां काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई टाइम हैज नो इफेक्ट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे समय का कोई काल का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए भौतिक जगत में ही सिर्फ काल का प्रभाव है, वहां पे कोई प्रभाव, हम काल के प्रभाव के कारण हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम सब चीज का, बिल्डिंग का भी पुराना हो रहा है, उसमें ह्रास हो रहा है, उसकी जीवन मतलब उसके लाइफ का जो प्रोलोंगेशन है, उसकी आयु घटती जा रही है, बिल्डिंग वीक हो रहा है, एक दिन बिल्डिंग कोलैप्स की ओर जाएगा, ये शरीर भी वृद्ध होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि काल के प्रभाव में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई काल नहीं, इसलिए कोई व्यक्ति वहां बूढ़ा नहीं होता, कोई व्यक्ति वहां मृत को प्राप्त नहीं होता, कोई बीमारी नहीं आती, वहां कोई जन्म नहीं होता, वहां पे मृत्यु नहीं है तो जन्म भी नहीं है। लेकिन इस जगत में मृत्यु भी निश्चित है और जन्म भी निश्चित है, इसलिए भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च न तस्मात् अपिहारे न तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचित मरहसी। भगवान ने कहा इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी है, लेकिन भगवत धाम में नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे काल का प्रभाव है, और आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं, वासना है ही नहीं, भ्रम है ही नहीं। इसलिए वहां के लोगों को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है कि हमें, हमारी पोजीशन क्या है, भगवान की क्या पोजीशन है, हमें करना क्या चाहिए, हम भ्रमित हैं क्या करना चाहिए। आगे प्रभुपाद कहते हैं बहुत अच्छी तरह से, अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य वैकुंठ लोक जैसी वस्तुओं को भले ही ना समझ पाए, किंतु उससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। अब हमको समझ में नहीं आया वैकुंठ लाभ का कंसेप्ट, इसका मतलब ही नहीं है कि वैकुंठ लोक नहीं, हम कैसे कह देंगे कि वैकुंठ लोक नहीं है, हमने नहीं देखा इसका मतलब कि वैकुंठ लोक नहीं है, वैकुंठ लोक है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भले नहीं समझ में आया, यदि अंतरिक्ष यान ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे लोग है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा शास्त्र कहता है कि वैकुंठ जगत है, हम नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब हम एक कह दे कि वैकुंठ नाम का कोई जगत नहीं है, हम भगवान को नहीं देखा तो बोलते अरे भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, ये मूर्खता है कहना। शास्त्र हमारा बताता है कि भगवान है, हमारा शास्त्र में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भगवान के धाम की वर्णन करते हैं, पहले भगवान का वर्णन करते हैं कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है,
न उसका वह जन्मा है, अविनाशी है, आदि पुरुष है, सनातन है, अनंत काल से है, न उसका कोई आदि है न उसका कोई अंत है। आज के भागवतम, आज का सुबह का क्लास में सुन रहे थे ना, भगवान का धाम की महिमा, भगवान के बारे में महिमा। वैसे ही ब्रह्मा जी भगवान की महिमा बताते हैं, ब्रह्म संहिता में भी भगवान के बारे में ही बोलते हैं, उनकी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, उनके धाम के बारे में बताते हैं। तो इसका मतलब जब किसी चीज का वर्णन आया है मतलब वो धाम है। भले आप हम मशीनरी कोई यंत्र के द्वारा वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धाम धाम नहीं है, वो है। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसा कि शिव जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है कि नारद पंचरात्र से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात बैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। तो बैकुंठ लोक की महिमा का वर्णन है नारद पंचरात्र में। नारद जी ने एक शास्त्र लिखा जिसको हम नारद पंचरात्र कहते हैं। आज बता रहे थे कि ब्रह्मा जी ने संहिता लिखा। वेदों का 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और हम एक हो गया उपनिषद, अरण्य, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण और संहिता। ब्रह्मा जी ने संहिता लिखा, वैसे ही ये शास्त्र लिखा नारद जी ने, नारद पंचरात्रिक। उसमें क्या लिखा, भगवान का जो बैकुंठ जगत है वो दिव्य ज्ञानों दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण कैसा है, जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजो तथा समो तथा सतो गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो जीवात्मा, जो जीवात्मा इस भौतिक जगत में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में आकर वैसा एक्ट करता है, वैसा कार्य करता है, उस प्रभाव के कारण वही जीवात्मा जब इस 3 गुण से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, तो वो दिव्य गुण से युक्त हो जाता है और फिर उसके हिसाब से ही वो कार्य करना लगता है वहां। इसलिए उसको गिरने की संभावना नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। गिरता है, प्रभुपाद ने कहा if he will have tinge of desire of material desire, definitely he will fall down from the even a spiritual world, but he will have no desire। आपके पास इच्छा ही नहीं होगी वैसा, इसलिए आपको वहां के गिरने की संभावना ही नहीं है। इसलिए यहाँ की माया शक्ति पहला ठोक ठिठा के सारा टेस्ट ले लेती है, तब गेट खोलती है, एंट्री खोलती है कि अब तुम जा सकते हो वैकुंठ धाम। नहीं देखते रहे, इसकी भौतिक इच्छा लेके जा रहा है, इसको जाने मत दो, इसको अभी यहीं तड़पाओ। इसकी जब तक कोई इच्छा शून्य ना हो जाए, जब तक ये सुधर न जाए, इसको यहाँ से मत जाने दो। पूरा माया देवी निगरानी करती है, इसके आप भौतिक इच्छा लेके नहीं जाना है उधर। यहाँ से सिर्फ एक ही इच्छा लेके जाना है, कृष्ण की सेवा करना है, कृष्ण की सेवा करना है, एकमात्र इच्छा। कोई इच्छा रह गया तो फिर इसी भौतिक जगत में फंस के रह गए। यहाँ से ऊपर उठ गए तो फिर ऊपर और इससे ही बड़ा बड़ा, इससे कई गुना अधिक हमको मिलेगा ऐश्वर्य, फिर उसमें फंस जाएंगे। वो सब टेस्ट पास करेंगे तभी जा पाएंगे ऊपर, आसान नहीं है। आगे प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से कह रहे हैं, जो वहां का गुण है सतोगुण सर्वथा यहाँ के गुण से भिन्न है। ऐसे गुण अभक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये गुण आसानी से नहीं आएगा। ये गुण कैसे आएगा, जब हम भगवान की सेवा में रत होंगे। भगवान की, हम लोग बोलते हैं आप नाम क्यों जपते हो, क्या फायदा है नाम जपने से, क्या हो जाएगा। अरे नाम जपेगा, जिस व्यक्ति का नाम जपते हैं उसका गुण हमारे अंदर आ जाएगा। ये साइंस है, ये विज्ञान है। किसी व्यक्ति का नाम करेंगे, चर्चा करेंगे, संग करेंगे, चर्चा, तो उसका गुण हमारे अंदर आएगा। ये विज्ञान है, ये होता है इस जगत में। तो हम भगवान के नाम की चर्चा करेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, भगवान के विषय में गुणगान करेंगे, तो वही दिव्य गुण हमारे अंदर भी आएगा। वही भक्ति है। भगवान को खिलाएंगे, भगवान को सुलाएंगे, भगवान की फैनिंग करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तो हमारे अंदर वो गुण आएगा भगवान की सेवा में रत होने के कारण। ये दिव्य गुण भौतिक जगत के लोगों के अंदर नहीं आएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं अभक्तों के कारण, अभक्तों को नहीं आएगी, सॉरी, भौतिक जगत में भी आएगी लेकिन भक्तों को आएगी। जो भगवान की सेवा में नहीं है और सोचे कि मैं दिव्य गुण अर्जित कर लूं, इम्पॉसिबल। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है कि भगवान की 1/4 सृष्टि से परे शेष 3/4 संसार है। ये भी पुराण कहता है
ये एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत का 3/4 ये है, बाकी 1/4 ये है, बाकी 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। भौतिक सृष्टि तथा आध्यात्मिक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा बिरजा नदी है, जो भगवान के शरीर के पसीने से निकली है। तो ये बिरजा नदी है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को विभाजित करती है, दोनों के बीच में। बहुत लोग उसको बोलते हैं भव सागर है, बोलते हैं ना, अरे भाई कैसे जाएंगे भगवान, भव सागर पार करना बहुत मुश्किल है। इस ब्रह्मांड में तो कुछ कार्य करके, पुण्य कार्य करके पुण्य लोक, ऊपर के लोक में पहुंच भी जाएंगे, लेकिन वो भौतिक भव सागर कैसे पार करेंगे, उतना बड़ा समुद्र को कैसे पार करेंगे। वो बिरजा नदी भगवान का पसीने का है, वो एक सागर है जिसको हम कारणों दक्षाय विष्णु बोलते हैं, कारण समुद्र बोलते हैं, वही कारण समुद्र है बिरजा नदी, जहाँ कारणों दक्षाय विष्णु लेटे रहते हैं। आगे बताया गया, बिरजा नदी जो भगवान के शरीर के पास ही, इसके परे ही शेष 3/4 सृष्टि है। जो सृष्टि है आध्यात्मिक जगत का, इसके परे है, बिरजा नदी के परे। ये इसमें भी आता है, चैतन्य चरित्रामृत में इसकी चर्चा आती है कि भक्ति लता, जो जीव इस भौतिक जगत में भक्ति करता है, उसकी भक्ति का लता यानी पेड़ क्या बोलते हैं, लता ही बोलेंगे, पेड़ तो हो गया ठोस चीज हो गया, जो लता है वो भक्ति की भगवत धाम तक जाती है। लेकिन करना क्या है, हमारी भक्ति की लता भगवत धाम कैसे जाएगी, सिर्फ श्रवण और कीर्तन से। माली हैया करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन। तो जब माली की तरह जब हम बीज का रोपण करेंगे और श्रवण कीर्तन रूपी जल डालेंगे उस बीज में, तो क्या होगा, माली हैया करे बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन, भूल गया माली हैया करे से ही बीजारोपण, श्रवण कीर्तन जल करे सिंचन। ठीक है, आदि आएगा तो बदल। कहने का मतलब है ये ब्रह्मांड में ऊपर जाएगा, ब्रह्मलोक की भेदी पर व्योम पाए, बीरजा ब्रह्मलोक का भेदी पर व्योम पाए। ये भक्ति लता भी बिरजा नदी को और ब्रह्मलोक को पार करके जाती है, उसमें भी ये चर्चा थी, इसलिए मैं इसको दोहराया कि जो यहाँ प्रभुपाद कर रहे हैं कि बिरजा नदी से पार करके ब्रह्मलोक में, अब ब्रह्मलोक और बिरजा नदी को पार करके आध्यात्मिक जगत में जाया जा सकता है। तो हमारी भक्ति लता भी आध्यात्मिक जगत में जाएगी। कैसे, बिरजा ब्रह्मलोका भेदी पर व्योम पाए, उपज या बढ़े लता ब्रह्मांड भेदी पाए। ठीक है, यह फिर क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, यह अंश शाश्वत अमर अक्षय तथा अनंत है और इसमें जीवन की परम सिद्धि स्थिति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि अमिश्रित सतोगुण तथा सत्व या दिव्यता भौतिक गुणों से सर्वदा विपरीत है। बात सही है, वहां की समस्त जीवात्माएं अखंडित है और भगवान प्रधान तथा आदि आत्मा है। वैकुंठ जगत में क्या है, भगवान ही मुख्य आत्मा है, वही आदि है वही अंत है। ठीक है ना, भगवान ही वहां पे प्रधान है वैकुंठ जगत में, और वहां की जीवात्माएं अखंडित है, वहां सब भगवान के साथ एकदम जुड़े हुए। अखंड का मतलब नहीं है कि बिल्कुल भगवान में मर्ज है, लेकिन भगवान के साथ एसोसिएट है, बिल्कुल भगवान के साथ हर क्षण। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। देखिए प्रभुपाद कहाँ कहाँ के पुराण का कोट कर रहे हैं। पार्षदों को भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि में कोई सीमा नहीं है, विशेषतः 3/4 क्षेत्र में। असीम क्षेत्र होने के कारण इस संजोग का न तो इतिहास है न इसका कोई अंत है। तो आगम पुराण का प्रभुपाद कोट कर रहे हैं जिसमें ऐसा भी वर्णन आ रहा है कि भगवान की वह वैकुंठ जगत, वह आध्यात्मिक धाम की कोई सीमा नहीं है और भक्त जो है वो कहीं भी भ्रमित हो सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी भी नहीं है कि नहीं जा सकते। हम तो यहाँ से चाह के भी स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, लेकिन भगवान का धाम 3/4 हिस्सा जो असीम अनंत है कोई भी जा सकता है। उपज या बढ़े रहता ब्रह्मांड भाई ब्रज बीरजा ब्रह्म का भेदी पर ब्योम पाए। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। तो ये ऐसे है, बीरज ब्रह्मलोक को पार करके जाती है हमारी भक्ति लता जिसकी चर्चा हुई थी।
आगे प्रभुपाद करें, यहाँ पर भौतिक रजो तमोगुण में सर्वथा अभाव के कारण यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वहां सृष्टि का प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां का सृष्टि कभी, वो आध्यात्मिक जगत कभी प्रश्न, देयर इज नो क्वेश्चन इवन टू मीन्स, वहां का कोई सृष्टि का प्रलय हो ही नहीं सकता। पहला तो कि प्रलय वही होगा जहां काल का प्रभाव है, काल है ही नहीं, सबसे बड़ी चीज है। भौतिक जगत विनाश नहीं हो सकता। और सृष्टि के विनाश की मध्यावधि क्षणिक, और सृष्टि तथा विनाश की मध्यावधि क्षणिक है। दिव्य लोक में न तो सृष्टि होती है और न विनाश, फलतः जीवन की अवधि अनंत होती है। वहां का जीवन क्या है? अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कब तक चलेगा जीवन? दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है। वहां इटर्नल है सब कुछ। वहां का वृक्ष इटर्नल है, वहां का धाम जगह इटर्नल है, वहां का एवरीथिंग इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होता। वहां का समुद्र नहीं सूखता, वहां की नदी नहीं सूखती, वहां वाटर लेवल नहीं जाता। अभी हमारे एरिया में वाटर लेवल का प्रॉब्लम हो रहा है। ग्राउंड, इस बार बारिश नहीं हुआ तो वाटर लेवल चला गया, पानी के संकट हो रहे हैं लोगों को अभी से। तो भागवत में वर्णन है कैसे सृष्टि प्रलय होगा, नदी में जल खत्म हो जाएगा, वृक्ष में फल आना बंद हो जाएगा, ताप इतनी बढ़ जाएगी कि समुद्र भी सूख जाएंगे। अरे सारे समुद्र सूख जाएंगे, लोग पानी से ऐसे ही पीने बिना मर जाएंगे। और सारे समुद्र विशाल घन घोर बादल बन जाएंगे, और फिर बड़े बड़े चट्टान के रूप में बारिश करेंगे। अभी तो बूंद रूप में होते हैं बादल, और बड़े बड़े चट्टान के रूप में बारिश होंगे, पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे। बची हुई सृष्टि ऐसे ही तबाह हो जाएगी। बहुत तो गर्मी से, बहुत तो अन्न संकट से, बहुत जल संकट से मर जाएगी। उसके बाद बहुत इतनी ताप बढ़ेगी जो परमाणु के ताप से भी कई लाखों गुना ज्यादा होगा। और इस सारे समुद्र सूख जाएंगे, सारे जीव समुद्री मर जाएंगे जल के बिना। ऐसे भी गर्मी के ताप से अभी 50 डिग्री में एसी नहीं है तो मुश्किल है घूमना। तो ऐसे ही हो जाएगी सृष्टि समाप्त। लेकिन भगवान के धाम में कोई सृष्टि की समाप्ति नहीं होगी। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में दिव्य लोक की प्रत्येक वस्तु अमर है, वहां ज्ञान अंश पूर्ण और अनिश्वर है। विनाश न होने से कालानुमान हेतु वहां पर न तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से प्रकट है। वहां का कोई काल प्रभाव नहीं है। सारा संसार तत्वों के घात प्रतिघात से प्रकट होता है, जिसे भूत वर्तमान भविष्य के रूप में समय का प्रभाव स्पष्ट दिखाता है। ये भूत वर्तमान भविष्य जो हम लोग करते हैं क्यों होता है? घात प्रतिघात क्यों हो रहा है? ये काल के प्रभाव के कारण हो रहा है। और भगवान के धाम में कोई काल का स्थान ही नहीं है, इसलिए वहां कोई भी चीजों का विनाश नहीं होता, सदा दिव्य है, अनंत है। किंतु वहां पर कार्य कारण कैसे घात प्रतिघात नहीं होते। हाँ ठीक है, नहीं होते। अतः जन्म चक्र, वृद्धि, अस्तित्व, रूपांतर, क्षय, प्रलय, ये 6 भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते भौतिक जगत। वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। रूपात करें, यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है, जिसको हम बोले अंतरंगा शक्ति। और इनमें से कोई, इसमें कोई माया नहीं है, जैसा कि इस भौतिक संसार में अनुभव होता है। भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में ही अंतर है। यहाँ क्षणिक है, वहां अनंत, मतलब अमर है, सदा के लिए है, शाश्वत है। वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां पर प्रत्येक जीव भगवान का अनुचर है। ये बेसिक पॉइंट है। दूसरा बड़ी गुण क्या है, विशेषता वैकुंठ जगत का? हर व्यक्ति भगवान का अनुचर है, लेकिन इस जगत में नहीं है। कितना % लोग भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जपता है यहाँ पे? इसकी महिमा हर शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन फिर भी कोई जपता है? 1% आबादी जपता है। इस्कॉन के भक्त जपते हैं, बहुत लोग कुछ और संप्रदाय के भक्त जपते हैं। 90% आबादी नहीं जपती, 99% आबादी नहीं जपती। लेकिन वहां 100% आबादी भगवान के अनुचर है। वहां भगवान ही मुख्य नेता है। वहां नायकत्व के लिए कोई होड़ नहीं है, और सारे लोग भगवान के अनुगामी हैं। यहाँ सब अपना मंतव्य थोपते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सब कोई वहां किसको फॉलो करते हैं? सिर्फ भगवान को फॉलो करते हैं। अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि भगवान ही प्रधान नायक है, और शेष सारी जीवात्माएं उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर ही
इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। तो वेदों का कंक्लूजन क्या हुआ? भगवान ही मुख्य प्रधान है, नायक है, बाकी सारी सृष्टि, सारी जीवात्मा उनके अधीन है। तो इसलिए हमें यही अंतर समझ में आता है कि भगवान का जगत के लोग का भाव और भौतिक जगत के लोग का भाव का क्या अंतर है। अभी हम सबसे कोई प्रश्न पूछे, क्या डिफरेंस है, क्या जरूरत है वहां जाने का, सब कुछ तो है। तो हमने अभी इतनी चर्चा की 1 घंटा, इसमें हमने देखा कि क्या क्या अंतर है। काल का प्रभाव नहीं है, वहां कोई चीज खत्म नहीं होता, अनंत है, सदा के लिए है। यहाँ माया का प्रभाव है, यहाँ हमें कलुषित करता है, काम वासना पैदा करता है, हमें बद्ध बनाता है, भोग भोग में लगा के रखता है हमेशा। तो बहुत सारे कारण हैं जो हमें भगवत धाम का और भौतिक जगत का विशेषता को बताता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी ऐसा वर्णन आता है कि हर जीव को भगवत धाम की महिमा को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें अध्ययन करना चाहिए और लालसा लोलुप होना चाहिए, कैसे वो धाम को प्राप्त करें। जैसे अभी अभी हमारी लोलुपता इस भौतिक जगत में ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि हमने इससे बड़ा ऐश्वर्य देखा ही नहीं है। हमको छोटा खिलौना मिल गया, मोटरसाइकिल मिल गया, थोड़ा गाड़ी मिल गया छोटा वाला, अरे ऐसे भी अच्छा गाड़ी मिल रहा है, फिर उसके लिए हमें वासना आ जाती है मन में। तो अगर हम भगवान के धाम के बारे में चर्चा सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, तो जब उसका ज्ञान आएगा तो ये सब वासना अपने आप छूट जाएगी। ये सब तो तुच्छ है उसके सामने, फिर क्यों इस मिट्टी के कांच के टुकड़े के लिए पीछे भाग रहे हैं। अरे इससे तो बड़ा चीज वहां है, फिर उसके पीछे भागेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। तो प्राप्त कैसे होगा, उसका साधन ढूंढेंगे और साधन का मार्ग अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। इसलिए भगवान के महिमा का जानना, भगवान के धाम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब हम वहां के बारे में जानेंगे तब हमारे अंदर लोलुपता आएगी उसे प्राप्त करने की, और जब वो भाव आएगा तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे हम भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जब भगवान के धाम जाने का प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे, दृढ़ता लाएंगे भक्ति में, तो हमारा जीवन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम सत्संग की जय। आज ही बहुत कुछ हो गया, तो आगे के श्लोक में आगे भक्त लेंगे। समय 1:12 हो गया, तो यहीं पे समाप्ति होगी भागवतम की। किन्हीं भक्त की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई करेक्शन है तो बताइए। किन्हीं का कोई प्रश्न है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नहीं तो प्रभुपाद लीलामृत है अपने पास, उसका हम लोग। दीनानाथ प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, अरे बहुत अच्छा तात्पर्य था, उससे भी अच्छा आपने समझाया, बहुत तात्पर्य अच्छा। अच्छा था, तात्पर्य अच्छा जो मुझे सहारा बन गया। 1 घंटा मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं एक बार हरे देखा, बोला दिस इज एनफ टू गिव 1 आवर क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये जो हम लोग माया में फंसे हैं, हम लोग मतलब मैं जो फंसे हैं, तो वो माया में पहले तो बोला जाता है ना कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, उसके बाद जाएंगे, ऐसा है ना, स्टेप बाय स्टेप। बस तो वही वही क्वेश्चन है कि जो लोग माया को ही माया की दलदल में ही फंसे हुए हैं, तो उससे जो वांछित प्रोग्रेस है वो नहीं अगर हो, तो उसके लिए कैसा अपनी कॉन्शियसनेस डेवलप करनी चाहिए? वही है ना कि जो माया को पार कर चुके हैं, जो भगवान की सेवा में रत हैं, उनका संग करना। सब देखिए, सबसे पहला, आप कितना भी निष्कर्ष पढ़िए प्रभुपाद का निष्कर्ष पर प्रभुपाद ने हर जगह कहा है, ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा एंटीबायोटिक है जो सब बीमारी में काम करता है। ये तो पहला चीज है। डॉक्टर कोई भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक जरूर लिखता है। वो एंटीबायोटिक क्या है? हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। ये हर बीमारी में काम करता है। ये चिंतामणि है, हर इच्छा को भी पूर्ति करता है। तो हमारी अगर इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की, तो निश्चित रूप से सहायता पहुंचाएगी ये हरे कृष्ण महामंत्र। ये नाम चिंतामणि है, भगवान का नाम चिंतामणि है। तो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे पहले जपना चाहिए। जो भक्त भगवान के सेवा में लग गए हैं, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए।
उनका संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। हाउ यू अचीव दिस स्टेज, आपने इसको कैसे प्राप्त किया, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे अपना रहे हैं। इफ वी विल एसोसिएट विथ, इसलिए कहा जाता है हमको कि भक्तों का संग करो, क्योंकि भक्त क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे। भगवान के प्रति उनका भाव बढ़ेगा, भावना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी, भगवान की सेवा का भाव आएगा, तो भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो हम माया में पड़े जीव को सबसे पहले तो हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से, जैसे हम भोजन खाते हैं, शरीर को मतलब सुरक्षित, मतलब स्वस्थ बनाए रखने के लिए, वैसे ही अपनी आत्मा को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आत्मा का भोजन है हरि नाम। तो उसको तो हमें डेली जपना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनका पढ़ाई करना चाहिए, इनके शास्त्रों को, इनका हम संग करेंगे। अभी भगवत धाम की इतनी जानकारी, अगम पुराण, पदम पुराण, कौन कौन उपनिषद के सारे ज्ञान प्रभुपाद ने पढ़ के हमारे लिए बताया। तो ये सब ज्ञान से हमारे अंदर भगवत धाम के बारे में कुछ सुनी हुई बात है, लेकिन सुनते हैं निकल जाता है। लेकिन हो सकता है श्रवण करते करते हमारे अंदर एक भाव कभी ऐसा भी आ सकता है कि वही सुनी हुई बात घर कर जाती है हमारे, फिर हम सीरियस हो जाते हैं कि नहीं ये बात तो सही है। हरे कृष्ण मंत्र सबको ही बोलते हैं जपना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई महात्मा आ गए, कोई और आ गए, गुरु महाराज आ गए, वो जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। और तो इसलिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले जरूरी है हरे नाम जपना, भक्तों का संग करना, ये बहुत जरूरी है। प्रभुपाद का शास्त्र अध्ययन करना, और भगवान का प्रसाद खाते हैं, उसमें शुद्धि होती है, चेतना शुद्ध होती है। पहले तो सब कुछ खाते पीते थे ना हम सब, आप नहीं खाते पीते थे, मैं तो सब खाता पीता था। लेकिन इस भावना शुद्ध कैसे हुई, भगवान का प्रसाद खा के हुई, भगवान के भक्तों के बारे का संग करके, कुछ श्रवण करके हुई, भगवान के विषय में। कोई नशा मुक्त केंद्र में नहीं जाना पड़ा, ये अपने आप कैसे छूटा, सब भावना कैसे बदल गई। तो हमारे संसार के अंदर भी जो भावना है भौतिक इच्छाओं का, ये भी शुद्ध हो जाएगी अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे। पहले 1 रुपया खर्चा करने का भी भाव नहीं आता था, है ना। ये आप इस्कॉन के भक्त 80, 100, 50 दिनार कमाने वाला भी 10 दिनार दान देते हैं, 25% डोनेट कर देते हैं, 20% डोनेट कर देते हैं, क्योंकि भाव में बदलाव है, भगवान की सेवा का भाव आ जाता है। तो इसलिए ये परिवर्तन आएगा हरि नाम जपने से, भगवान के भक्तों के संग में, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने से। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फॉर्मूला। बाकी कुछ और आप जोड़िए। हरे बोल। आपको प्रश्न नहीं है, आपको सारे भक्तों के लिए प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। हरे कृष्ण। नहीं वही सही बात है, ABCD है, प्रभुपाद का बुक पढ़ना चाहिए और चैंटिंग करना चाहिए। बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद लीलामृत हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्रील प्रभुपाद का जो है प्राकट्य दिवस भी आ रहा है अगले फ्राइडे को, तो उस दिन क्लास नहीं होगी। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत की जय। स्वरूप गोस्वामी महाराज की जय। ये आखिरी चैप्टर के एक पैराग्राफ है, वो पढ़ता हूँ मैं। प्रभुपाद का नाम है आपकी सहायता करना संभव नहीं होगा। मार्च 4 एक और प्रतिकूल बात हुई। 8 फरवरी को प्रभुपाद ने भारत की नई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखा था और भारत से धनराशि भेजने के लिए अनुमति दिलवाने की प्रार्थना की थी। 25 फरवरी का लिखा हुआ नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के सचिव श्रीमान LK घा की ओर से उत्तर मिला। प्रिय स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने आपका 8 फरवरी 1966 का पत्र देखा है। वे आपके उस मनोभाव की सराहना करती हैं जिसने आपको श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आध्यात्मिक संदेश को अन्य देशों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस समय विदेशी मुद्रा की जिस विषम स्थिति का देश को सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए हमें अत्यंत खेद है कि राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना के आपके आयोजन में यहाँ से सहायता करना संभव नहीं होगा। किंतु प्रभुपाद को अन्य आशाएं थी। प्रधानमंत्री को लिखने के बाद उन्होंने तीर्थ महाराज को फिर लिखा था कि वे डॉक्टर राधा कृष्णन से प्रार्थना करें
कि धनराशि के स्थानांतरण की अनुमति देने के लिए वे सरकार को राजी करें। उन्होंने एक महीना प्रतीक्षा की, कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि प्रभुपाद के गुरु भाई अमेरिका में प्रचार कार्य के प्रति अपने दायित्व को तनिक भी अनुभव नहीं कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि उन्हें गुरु भाइयों से अमेरिका रहते जाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, क्योंकि अमेरिका इतना महंगा था। उन्होंने साफ लिखा था कि उनके प्रति मास 1,000 रुपए के बराबर धन व्यय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं प्रतिदिन आपके अनुकूल उत्तरों की प्रतीक्षा में एक एक दिन मिल रहा हूँ, किंतु किसी से कोई उत्तर नहीं मिला। मार्च 18 प्रभुपाद ने सर पद्मवत सिंघानिया को यह प्रार्थना करते हुए पुनः लिखा कि वे अपने सुझाव के अनुसार न्यूयॉर्क में मंदिर निर्माण कार्य की देखभाल करने के लिए भारत से कोई आदमी भेजें। उनकी इस प्रार्थना का कोई उत्तर आने की जानकारी नहीं है। प्रभुपाद ने सुमति मोरारजी को फिर यह प्रार्थना भेजी कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की संगति करने के लिए वे कृपया पूर्वक एक मृदंग भेजें। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि भविष्य में जब वे भारत से बहुत से और लोगों को अमेरिका बुला भेजे तो सुमति मोरारजी सिंधिया जहाज पर उन्हें एक निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की कृपा करें। इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। ज्यों ज्यों उनकी आर्थिक स्थिति अधिक विषम होती गई और आशाएं क्षीण होती गई, भारत से सहायता चुपके से बंद हो गई। उनके पत्रों का उत्तर न मिलना स्वयं में एक संकेत था, उच्च स्वर में और स्पष्ट रूप से, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। यद्यपि कोई उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा था, फिर भी उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश और कृष्ण की इच्छा में श्रील प्रभुपाद का विश्वास बना रहा। सरकार की अनुमति के संबंध में प्रधानमंत्री का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक था, किंतु उनके वीजा की अवधि बढ़ गई थी। अब उनकी अंतिम आशा सर पद्मत सिंघानिया पर टिकी थी। प्रभुपाद जानते थे कि भारत में वे इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि वे चाहे तो धन भेज देंगे। प्रभुपाद की अंतिम आशा उन्हीं पर निर्भर थी। अप्रैल 2 श्रीमान सिंघानिया ने स्वयं उत्तर नहीं लिखा। उनके सचिव श्रीमान ईश्वर अय्यर ने प्रभुपाद को लिखा और न्यूयॉर्क में इमारत खरीदने की उनकी अंतिम आशा को एकदम ध्वस्त करके उन्हें निरुत्साहित कर दिया। मुझे यह लिखते हुए खेद है कि सर पद्मत जी को न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण का मंदिर निर्माण करने की योजना में इस समय कोई रुचि नहीं है। आपके पत्र के अंतिम अनुच्छेद में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में निवेदन है कि सर पद्मत को आपकी पुस्तक श्रीमद् भागवतम की प्रतियां आपके दिल्ली कार्यालय से प्राप्त हो गई हैं। दूर से देखने पर हम श्रील प्रभुपाद के केवल बाह्य आकृति देखते हैं। मैनहट्टन की सड़कों और एवेन्यू के चक्कर लगाती हुई बहुत सी अन्य आकृतियों के बीच एक लघु आकृति, एक विदेशी जिसका वीजा अपनी अवधि लगभग पूरी कर चुका है। वे दिन उनके लिए सचमुच संघर्ष और कठिनाई के दिन थे, किंतु उनकी दिव्य चेतना सदैव सर्वोपरि थी। वे मैनहट्टन की चेतना से अभिभूत नहीं थे, वरन कृष्ण की निर्भरता में निमग्न थे। ठीक वैसे ही जैसे जब जलदूत जहाज पर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो चैतन्य चरितामृत के अध्ययन ने उन्हें जीवन का अमृत प्रदान किया था। उन्हें पहले ही सफलता प्राप्त हो चुकी थी। वे न्यूयॉर्क में राधा कृष्ण के लिए मंदिर की व्यवस्था निश्चित रूप से कर देना चाहते थे, किंतु यह उनकी सफलता ही थी कि 1965-66 की शीत ऋतु में न्यूयॉर्क नगर में भी वे कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। संसार उन्हें मान्यता दे चाहे ना दे, ऐसा कोई दिन ना बीतता जब वे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत पर कार्य ना करते हो, और ऐसा कोई दिन ना बीतते पाता जब वे कृष्ण को भोग ना लगाते हो और श्रीमद् भगवत गीता में कथित कृष्ण दर्शन पर प्रवचन ना करते हो। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो मनुष्य सर्वत्र मुझे देखता है और सभी वस्तुओं में मुझे देखता है, उसके लिए मैं कभी तिरोहित नहीं होता हूँ और ना ही वह मेरे लिए होता है। और कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं, मेरा भक्त कभी कष्ट नहीं होता। प्रभुपाद को इस विषय में कोई संदेह नहीं था। प्रश्न केवल यह था कि अमेरिका के लोग अपने बीच ऐसे शुद्ध भक्त को पहचान नहीं सके। इस संबंध में ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी उन्हें गंभीरता पूर्वक नहीं लेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का। हरे बोल, हरे कृष्ण।
तो अगले अगले क्या वीक टीजा प्रभु क्लास जी? नहीं होगी। प्रभुपाद अपीयरेंस डे है, सब लोग मंदिर में प्रोग्राम अटेंड करेंगे। रात के जगह रहेंगे, फिर भी 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 9:30 से, और अभिषेक भी होगा 10:30। उसके बाद प्रभुपाद के ऊपर क्लास देंगे हमारे, थोड़ा ये जगत साक्षी। मदरा प्रभु, जगत उसके बाद जगत साक्षी प्रभु देंगे एक, और सारा प्रोग्राम 1:30 तक कंक्लूड हो जाएगा। और उसके बाद फिर जगत साक्षी प्रभु का प्रोग्राम शाम में होगा। एवरीडे इवनिंग में जगत साक्षी प्रभु का प्रोग्राम होगा इंग्लिश में। हरे कृष्णा, तो उसका लाभ उठाइए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय। जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः श्रीलटाङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा कहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदीं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरेण अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेव।